ये जैसे प्रेमानंद जी हैं, प्रेमानंद जी अगर खुद सत भक्ति दे रहे होते तो अभी उनके कैंसर ठीक हो जाता, बिल्कुल ठीक हो जाता, और खुद का तो ठीक हो जाता, बाकी दूसरे प्रेमानंद जी की भगत है, उनके किसी की आंख मतलब देख नहीं सकता, कोई चल नहीं पाता, तो खुद भी ठीक होते और दूसरों को भी सतभक्ति बताकर लाभ दे रहे होते अगर उनकी साधना सही होती। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल सही साधना बताते हैं, जिससे भक्ति करके आप इंटरव्यू देख सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं भक्तों की कि बिल्कुल साधना सही करके वेदों के हिसाब से, तो बिल्कुल वो उनके जो कबीर परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, उसकी साधना करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आश्रम में एक बारी नाम लिखा लेके देखो और मर्यादा पे चल के देखो, यहाँ पे अंधे देखते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं और गूंगे बोलते हैं। यहाँ पे ये आश्रम के अंदर इतनी अच्छी जो कि भक्ति बताते हैं कि जिससे हमें शारीरिक और मतलब सारे सुख मिलते हैं हमें। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज है, यानी कि आपके जो गुरु जी है वो वेदों से भक्ति बताते हैं, वेदों से कोई बार भक्ति नहीं बताते। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रम में मतलब उनसे अपने जो शिष्यों से पैसे लेते हैं, कि यह बात सच्चाई है झूठ है? देखो, ये जो कहते हैं कि पैसे लेते हैं वो मतलब सच्चाई नहीं है कि हम पैसे नहीं लेते। वो अच्छा बेटा, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु जी हैं वो समाज कार्य में क्या क्या काम करते हैं, क्या आप पूरा बता सकते हो खोल के ये बात? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो समाज कार्य इतना अच्छा कर रहे हैं कि देखो, दहेज मुक्त भारत के अंदर काफी ज्यादा दहेज की लेने देने की प्रॉब्लम चलती रहती थी कि यहाँ पे कोई दहेज लेता है या यहाँ पे कोई दहेज देता है, तो जिससे कई किसी गर्ल्स की तो डेथ भी हो जाती थी कि कोई दहेज नहीं देता या कोई दहेज नहीं देता। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा ये नियम है कि दहेज ना लो ना दो। लेना देना सरासर भक्ति मतलब वो नहीं होती, लेना देना, लेने से और देने से हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है और फिर अगले जन्म में जैसे न तैसे वो कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। तो वो मतलब दहेज ना देना और ना लेना। ये जो नकली आप देखते हो कि आजकल जो टीवी पे मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक पे मतलब ये जो नकली जो धर्म के गुरु हैं ये नु का है अभी जो संत रामपाल जी महाराज है ना, ब्रह्मा को विष्णु को इनको सारे की मतलब काट कर है और इनके बारे में गलत बताता है, ये इनके बारे में भक्ति छुड़वाता है, मतलब ऐसी बात करता है कि ब्रह्मा विष्णु में इसकी भक्ति छुड़वावा। क्या ये बात कितनी सच्चाई है इस बात में, क्या बता सकते हो हमारे दर्शकों को? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मतलब बेइज्जती करते हैं या किसी को मंत्र नहीं बोलते, मतलब ये गलत भक्ति बताते हैं, वो बिल्कुल गलत है जो भी बोलता है ये। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे वेदों के अंदर हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो भक्ति बोलते हैं, वो जो भक्ति बताते हैं उसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं और कई देवी देवताओं के भी जाप आते हैं जिनसे हमारे कमल खुलते हैं, और जब मोक्ष प्राप्ति हमें चाहिए उन पहले मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, कमल खोलने पड़ेंगे और उसके बाद हम सतलोक जाएंगे। देखो, जैसे कहते हैं कि कई धर्मगुरु की ये तो मतलब गलत साधना बताते हैं, ये तो हमारे देवी देवताओं की बेइज्जती करते हैं, वो गलत है। बल्कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं हो रही यहाँ, ये तो तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। जो अभी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शकों को नाम दीक्षा मिली हुई है ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। वेदों के अंदर जो साधना है ना वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है, जो अभी भक्तों को साधना मिली हुई है। ये इतनी पावर है इस भक्ति के अंदर। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि अंधे देखते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं और गूंगे बोलते हैं, इतनी सच्चाई है, इतनी प्योरिटी है इसके अंदर। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं, और भी अन्य 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो उनके अंदर से दुर्गा देवी, दुर्गा जी और ब्रह्मा विष्णु महेश तो इंक्लूड हैं, और उसके बाद सावित्री जी, लक्ष्मी जी, इन सब की भी पूजा होती है, पर ऐसे पाखंड की तरह नहीं होती कि सबके सामने जोत जलाओ, सबके सामने रंगोली बनाओ या सबके सामने ढोल बजाओ, बुरी तरीके से पंडाल सजा दो और उसको मतलब उसका बुरा उपयोग करे, या पाखंड एक तरह से कह सकते हैं पाखंड। यहाँ पे पाखंड नहीं होता, यहाँ पे खुद मतलब सरासर संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं उसी के हिसाब से होती है, और वो पाखंड नहीं होता, वो नॉर्मल भक्ति होती है जिसके अंदर कोई पाखंड इंक्लूड नहीं है।